हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई की विशिष्टियाँ क्या होगा। सबसे पहले हम ईंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा ईंट होता है इस ईंट में क्या क्या गुण होंगे। वैसे जो ईंट के प्रकार होते हैं यह 3 श्रेणियों में बनाया जाता है। एक प्रथम श्रेणी का ईंट होता है, द्वितीय श्रेणी का ईंट होता है और तृतीय श्रेणी का। चौथा एक कहा जा सकता है झामा ईंटें। अगर प्रथम श्रेणी की बात की जा रही है तो प्रथम श्रेणी की ईंट की अगर गुण की बात किया जाए तो जो भी ईंट हमारी होगी वह पूर्णतः पकी हुई होना चाहिए। यदि जो ईंट हो इनके जो कोने होंगे या कह सकते हैं किनारे होंगे ये तीखे होने चाहिए। तीखे यानी कि सीधे होने चाहिए, इसमें कोई फटान या तरेड़ तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर इस ईंट की प्रथम श्रेणी की ईंट की रंग की बात किया जाए तो गहरी चेरी लाल होना चाहिए या फिर कह सकते हैं कि तावा का रंग होना चाहिए। सभी जो ईंट होंगी वह एक ही माप का होना चाहिए, यानी सभी ईंट मानक माप की होनी चाहिए। अगर 2 ईंटों को आपस में टकराया जाए तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए। कोई भी ईंट अगर 1 घंटा तक पानी में रखा जाए तो वह अपने भार का 1/6 भाग से अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। तो जो ये हमारी प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं इनको मृत्तिका ईंटें भी कही जाती है, क्योंकि जो ईंटें होती हैं वो कह सकते हैं कि कई प्रकार के यानी कई सामग्रियों को लेकर के बनाई जाती है। तो जो प्रथम श्रेणी की ईंट की बात हो रही है उसको हम कहेंगे क्ले ब्रिक, मृत्तिका ईंटें। जो मृत्तिका ईंट होती है उसको हस्त विधि से या फिर मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारी ईंट होती है उस ईंट पे 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर की डिब्बी, जिसको फोर्ग कहा जाता है, बना होता है। और कुछ ऐसे ईंटें भी होती हैं जिनमें यह डिब्बी दोनों तरफ बनाई जाती है, यानी जो फोर्क होता है वह दोनों तरफ बनाया जाता है, जिस पे ईंट उत्पादक के नाम या कोड जो भी होगा वह भी लिखा हुआ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो ईंट बनाई गई है उनका नाम क्या क्या है। अन्य ईंट जो होंगी जैसे मृत्तिका ईंट हो गया और ऐसे किन किन प्रकार की ईंटें होंगी। तो एक हमारा होगा फ्लाई ऐश लाइम ब्रिक, फ्लाई ऐश लाइम ब्रिक। दूसरा हमारा होगा फ्लाई ऐश सैंड लाइम ब्रिक, क्ले फ्लाई ऐश ब्रिक। और एक हमारा होगा टाइल ब्रिक। तो ये ब्रिक हमारे 4 प्रकार के होंगे। एक मृत्तिका होगी, इसके अलावा फ्लाई ऐश लाइम ब्रिक, फ्लाई ऐश सैंड लाइम ब्रिक, क्ले फ्लाई ऐश ब्रिक और टाइल ब्रिक। अब हम बात करते हैं ईंट की बीमा क्या होगा।
तो जो ईंट की बीमाएँ होती हैं ये दो प्रकार से निर्धारित की जाती हैं। एक हमारा होता है परंपरागत ईंट या जिसको नॉन मॉड्यूलर ईंट कहा जाता है। इसका जो शुद्ध माप होता है, शुद्ध माप वह होता है 225 गुणे 111 गुणे 70। ये माप हमारे mm में होते हैं। अगर इसको इंच में बात किया जाए तो 9 इंच 4 सही 3/8 इंच 2 सही 3/4 इंच, ये होते हैं ईंट के माप। या अगर मसाले के साथ कहा जाए, जिसको कहा जाता है नामन माप, तो जो नामन माप हमारा होगा वह 229 गुणे 114 गुणे 76 mm³ होगा। यानी सभी माप mm में दिए गए होंगे। अगर इंच की बात किया जाए तो 9 इंच हो जाएगा, 4.5 इंच हो जाएगा और गुणे 3 इंच हो जाएगा। ये होगा माप। ये हमारे जो माप हैं परंपरागत ईंट या नॉन मॉड्यूलर ईंट के माप होंगे। अगर मॉड्यूलर ईंट की बात किया जाए तो उसका जो शुद्ध माप होगा, शुद्ध माप वह हमारा होगा 190 गुणे 90 गुणे 90 mm में होंगे सारे। अगर यही नामन माप कहा जाए, नामन माप, तो ये हमारा हो जाएगा 200 गुणे 100 गुणे 90 mm³। तो ये हमारे ईंट के माप हो जाए 100 गुणे 100 हो जाएंगे सभी। जैसे परंपरागत में सभी बढ़ गए थे, वैसे ये 90 से 200 हो गया, 90 से 100 हुआ और ये 90 से 100 हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे ईंट के माप। अब हम बात करते हैं मसाले की। जो ईंट चिनाई कार्य किया जाता है यह हमारा चूना मसाला के साथ किया जा सकता है, सीमेंट मसाले के साथ किया जा सकता है, या फिर मिट्टी गारा के साथ भी किया जा सकता है। तो ये जिस कार्य के लिए या जिस उद्देश्य के लिए ईंट चिनाई कार्य किया जाता है उसी के अनुसार इसमें से मसाले का चुनाव कर लिया जाता है। किसी भी अगर मिट्टी को छोड़ करके अन्य किसी मसाले का प्रयोग किया जाता है ईंट चिनाई के लिए, तो जो हमारे ईंट होंगे उनको भिगोना पड़ता है। क्योंकि ईंट को यदि भिगो दिया जाता है तो जो हमारा मसाला तैयार किया जाता है उस मसाले से यह हमारा पानी को नहीं खींचता है। फार्माबंदी की बात करें तो जब ईंट चिनाई कार्य किया जाता है और यह 1.5 मीटर तक भूमि सतह से चिनाई बिना फार्माबंदी के भूमि सतह से ही किया जा सकता है। लेकिन जब चिनाई करते हुए 1.5 मीटर तक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो इससे ऊपर की चिनाई करने के लिए हमें फार्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है और फार्माबंदी बना लिया जाता है और फिर कार्य समाप्त हो जाने के बाद फार्माबंदी को तुरंत हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फार्माबंदी, जिसमें कह सकते हैं टेक, स्कैफोल्डिंग और कई व्यवस्थाएं फार्माबंदी के लिए की जाएंगी। अब हम बात करते हैं चिनाई कार्य की कि जो हमारा चिनाई कार्य होगा वह किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो हमारा चिनाई कार्य होगा ये प्रथम श्रेणी का ईंट होगा
और मसाले का एक निश्चित अनुपात के आधार पे इनको श्रेणीकृत किया जाएगा। सीमेंट मसाला 1:2 से लेकर के 1:6 के अनुपात में लेकर के इसके द्वारा इससे चिनाई कार्य किया जाता है, जिसमें हमारा ये वाला भाग सीमेंट को दिखाता है और दूसरा वाला जो भाग होगा वह हमारा बालू या महीन मिलावा को दिखाता है। जब चिनाई कार्य किया जाता है तो इसमें साधारणतः पोर्टलैंड सीमेंट ही प्रयोग किया जाता है और जो बालू होती है वह नदी से निकाली गई बालू को ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। जो मसाला तैयार किया जाता है बालू और सीमेंट का, ये हस्त विधि के द्वारा ही तैयार कर लिया जाता है, यानी श्रमिकों के द्वारा ही फावड़े या छोटे मोटे औजार को प्रयोग करके इनको मिक्स कर लिया जाता है। तो मिक्स करके फिर इसको हम बनाते हैं। जब हमारा सीमेंट मसाला के साथ चिनाई कार्य हो जाता है तो 4 घंटे के बाद यदि मसाला हमारा कुछ मजबूत हो जाता है तो उस पर पानी का बहुत हल्का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय जब 4 ही घंटे बीते होंगे, अधिक पानी के छिड़काव करने से जो मसाला होगा वह ईंट को छोड़ करके दीवार से बाहर निकलने लगेगा। तो इसलिए इस समय बहुत कम ही चिनाई कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। जब निचले रद्दे के ऊपर कोई दूसरी रद्दा रखी जाती है या बिछाई जाती है तो रद्दे में जो ईंटें होंगी उन ईंटों के बीच में मसाला भरा जाता है और 2 ईंटों के बीच 1 सेंटीमीटर या 10 mm से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। जब एक रद्दे की चिनाई हो जाती है और उसके ऊपर दूसरे रद्दे की चिनाई की जाती है तो दूसरे रद्दे पे ईंटों को रखने के बाद ये जो 2 ईंटों के बीच में गैप बनता है उसमें ऊपर से ही सामग्री को भर दिया जाता है और दीवार की सीध को चेक करने के लिए साहुल का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। 3 मीटर तक ऊंचाई में यदि चिनाई कर लिया जाता है तो 6 mm तक का झुकाव मान्य होता है। तो इसके बाद हमारा आएगा विशेष चिनाई कार्य। विशेष चिनाई कार्य के अंतर्गत कह सकते हैं कि डाट कार्य किया जाएगा तथा विशेष नक्काशी जो होगी वो किया जाएगा। चिनाई की जो डाटें होती हैं ये रफली या ग्लेज्ड होंगी, क्योंकि जो डाट होंगी, डाट बनाई जाएंगी तो उस माप की जो ईंटें होंगी वह नहीं आएगा, उस माप में ईंटें नहीं आएंगी, तो शुद्ध माप में उसको तराशा जाएगा या कह सकते हैं बनाया जाएगा। जो रफली ईंट होंगी उनको शुद्ध मापों में बना लिया जाएगा। और यहाँ पे जो चिनाई का जोड़ होगा वह जोड़ 5 mm से अधिक मोटा नहीं रखेंगे। डाट निर्माण कार्य जो किया जाता है इसके दोनों सिरों से एक साथ शुरू किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए डाट इस प्रकार से बनाना है, एक आधार यहाँ एक आधार यहाँ, तो चिनाई यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से किया जाता है। और जो इसका शीर्ष होगा इस शीर्ष पे एक उपयुक्त चाबी या कह सकते हैं कि लगा दिया जाएगा। और डाट की जो ढोलाबंदी की जाती है यह प्रभारी अभियंता से पास करानी होगी, क्योंकि चल अचल जो भार का इस पे भार आता है उससे जो ढोलाबंदी बनाई जाएगी इस पे क्षति हो सकती है।
और जब हमारा यह कार्य यानी डाट का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो 24 घंटे के बाद इसके लिए जो फार्माबंदी लगाई गई होगी उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे जो डाट की मोटाई होगी यह आधी ईंट के गुणक में मापी जाएगी और लंबाई जो हमारा होगा बाह्य हस्तल या कह सकते हैं कि एक्सट्रोडस या आधा हस्तल की लंबाई के योग का माध्य लिया जाएगा, यानी जो हमारा डाट इस प्रकार से बना जाएगा इसकी निचली लंबाई और ऊपरी लंबाई ये जो दोनों होंगे इनका औसत लिया जाएगा या कह सकते हैं माध्य। और जो डाट की चौड़ाई होगी वह दीवार की मोटाई के बराबर ही मान लिया जाएगा। और डाट का जो परिमाण निकाला जाएगा वह परिमाण मीटर क्यूब में निकाला जाएगा, यानी घन मीटर में निकाला जाएगा, और वह भी दशमलव के 2 अंकों की शुद्धता तक। इसके बाद आता है तराई कार्य। तो जो हमारा तराई कार्य किया जाता है या कह सकते हैं जब चिनाई कार्य हमारा पूरा हो जाता है इसके बाद यहाँ पे तराई की आवश्यकता पड़ती है। तो जो चिनाई कार्य हुआ होता है उसके हम कम से कम 7 दिनों तक किसी भी प्रकार से तराई करते रहेंगे जिससे कि उसमें नमी बनी रहे, जल सीमेंट अनुपात बना रहे जिससे कि उसमें रासायनिक क्रिया होती रहे और दीवार के जोड़ मजबूत बनते रहें। इसके बाद आता है जोड़। तो जो हमारा जोड़ होता है जब ईंट चिनाई की जाती है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे ईंट चिनाई की गई, तो जब ईंट चिनाई कर ली गई यहाँ पे तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से ऐसे करके ईंटें लगी होंगी ऐसे करके। तो जब अगली रद्दे की चिनाई की जाएगी तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि अंतिम सिरे पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पे खुला छोड़ दिया जाएगा, यानी एक सिरे पे क्या होगी कि दांते बना दिए जाएंगे, तूत या दांते बना दिए जाएंगे कि जब हम आगे का कार्य करना चाहें तो ये जो बाहर निकली हुई ईंटें होंगी इन्हीं के साथ आगे की चिनाई को भी जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर लिया जाता है। अगर माप की जांच की बात करें तो जो हमारी दीवारें बनाई जाती हैं वो दीवारें उपयुक्त माप में हैं या नहीं इसकी जांच की जाएगी, तथा जो हमारा ईंट चिनाई का कार्य होता है इस कार्य का मापन मीटर क्यूब घन मीटर में किया जाता है। लेकिन वहीं जब आधी ईंट चिनाई किया गया हो तब यहाँ पे जो मापन कार्य किया जाएगा यानी इसका परिमाण जो निकाला जाएगा वह परिमाण मीटर स्क्वायर में निकाला जाएगा। कह सकते हैं जब एक ईंट या एक ईंट से अधिक मोटाई की दीवार होगी तब वहाँ पे घन मीटर में मापन किया जाएगा। जब आधी ईंट की दीवार या पर्दा दीवार होगी तब वहाँ पे मीटर स्क्वायर में मापा जाएगा। और जब आधी ईंट की दीवार बनाई जाती है तो उस दीवार में सारे हमको दिखते हैं इस प्रकार से हेडर ही, यानी जितने भी होंगी हमको इसी प्रकार से यहाँ पे हेडर ही नज़र आएंगे। इसका जो ये चौड़ा वाला भाग होता है स्ट्रेचर कहा जाता है। स्ट्रेचर ही हमको स्पष्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे जो चिनाई के लिए सीमेंट बालू का मसाला प्रयोग किया जाएगा वह हमारा 1:4 का रेशियो लेकर के चिनाई की जाएगी। और मापन अभी बताया गया कि मीटर स्क्वायर में ही किया जाता है। विविध कार्य की अगर बात किया जाए तो जब हमारा ईंट चिनाई कार्य किया जाता है पाइप में जलकारी कार्यों के लिए तथा विद्युत कार्यों के लिए
इसमें प्लम्बिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है, या कह सकते हैं चिनाई करते समय ही इसमें क्या किया जाएगा, पाइप डाल दिया जाए जो जल के लिए तथा विद्युत के लिए होगा। तो यह भी व्यवस्था विविध कार्य के अंतर्गत किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।